ठीक है, आपने इसको एंटर किया होगा। तो यहां पर आपके पास, यहां पर आपके डेटा में सबसे नीचे या कहीं पर आपके पास टोटल सेल्स आ गया होगा, और उस पर आपको एक सिंबल दिखाई दे रहा होगा कैलकुलेटर का। ठीक है, अब समझो। अब आपके पास तीन सिंबल्स हो गए, एक ये, एक कैलकुलेटर, ठीक है, और एक एफ एक्स। ये तो हो गया आपका न्यूमेरिकल टाइप ऑफ डेटा। इससे आप क्या पहचानोगे जी, कैलकुलेटर का जो अभी अभी आपने बनाया, कैलकुलेटेड मेजर। ठीक है, और इससे आप पहचानोगे कैलकुलेटेड कॉलम। पहचान लोगे ना ये सब। अब बात करते हैं कि ये क्यों बनाया हमने। जो टोटल सेल्स आपके पास यहां आ रहा होगा, उसको यहां पर ड्रैग करो, ड्रैग करो इसके अंदर। ये जो आया आपके पास, ड्रैग करो और कार्ड यूज करना, इसको भी कार्ड लगा देना। ठीक है, कार्ड ही लगा देना इस पे। अगर आपको कार्ड लगाने में दिक्कत आ रही है तो पहले कार्ड को ड्रैग कर लो और फिर उसके अंदर डेटा ड्रैग कर दो, तब भी चलेगा, बात बराबर है। ठीक है, अब बात करते हैं, ध्यान से बस 5 मिनट ये सुनना क्योंकि इंपॉर्टेंट है। सुनिए, ये वाला आपने अभी सिर्फ ड्रैग करके बनाया, डायरेक्ट सेल्स को हमने ड्रैग किया, उससे आ गया, जिसपे लिखा भी हो आपके पास आ रहा है सम ऑफ सेल्स। ये वाला आपने अभी कैलकुलेट करके बनाया जिसपे टोटल सेल्स लिखा हुआ है, पर आउटपुट दोनों का ही सेम है। हमने ऐसा क्यों किया है और क्या इसकी रिक्वायरमेंट है। कल मैंने आपको मेजर के बारे में बताया था कि मेजर हमेशा दो टाइप के होते हैं, एक होता है इम्प्लिसिट मेजर और एक होता है एक्सप्लिसिट मेजर। सही है, ये जो आपने डायरेक्टली ड्रैग करके बनाया, जो सम ऑफ सेल्स था, इसको हम बोलते हैं इम्प्लिसिट मेजर। अभी मैं डिफरेंस समझा रहा हूं दोनों के बीच में। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट मेजर। इंटरव्यू में डिफरेंस पूछा जाता है आपसे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट मेजर। डिफरेंस समझना ध्यान से। सपोज करो आपके पास जो अभी एक ही टेबल है फाइनेंशियल, ठीक है, सपोज करो मेरे पास एक और टेबल होती है और उसका नाम होता है टेबल 2। ठीक है, फाइनेंशियल की एक टेबल है आपके पास, और एक टेबल और होती, जब मैं आपको कराऊंगा तब समझ में आएगा, फाइनेंशियल की। फाइनेंशियल में तो ऑलरेडी सेल्स वाला कॉलम था, ठीक है, तो वो तो उसके लिए, और भाई अगर वो उसी टेबल के अंदर है तो मैं तो कहीं भी यूज कर सकता हूं फिर इसको। ये बात समझ पा रहे हो। पर टेबल 2 के अंदर वो जो सेल्स वाला कॉलम था वो नहीं था, पर मुझे वो यूज करना है टेबल 2 के अंदर। तो हमेशा कैसे यूज करेंगे, विद द हेल्प ऑफ ओनली एक्सप्लिसिट मेजर। डिफरेंस कर पा रहे हो दोनों में। दोबारा से सुनो, देखो, मेरे पास एक टेबल है फाइनेंशियल, ठीक है, और एक टेबल है मेरे पास, सपोज करो सेल्स, अलग है, या फिर मैं इसको ले लेता हूं डिपार्टमेंट सेल। ठीक है, इसमें सेल्स का एक कॉलम था, आपने इस सेल्स के कॉलम को इस टेबल में तो हम लोग यूज कर सकते हैं। अगर ये कॉलम इसी टेबल में यूज हो रहा है तब तक वो रहेगा आपका इम्प्लिसिट मेजर। ठीक है, बट यही सेल्स का कॉलम मुझे डिपार्टमेंट टेबल में भी यूज करना है, तो मैं डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता। ठीक है, तो हमें क्या बनाना पड़ेगा इसका एक पहले एक्सप्लिसिट मेजर, जो आपने अभी टोटल सेल्स करके बनाया, तब जाकर आप दूसरी टेबल के अंदर यूज कर पाएंगे। पूछो डाउट अब। तो वो तब जाके दूसरी टेबल में यूज हो पाएगा डायरेक्टली। कॉलम बनाएंगे तो तब नहीं हो पाएगा। डायरेक्टली कुछ नहीं हो पाएगा, डायरेक्टली कुछ नहीं कर सकते आप। अभी मैं बताता हूं डायरेक्टली कहने का मतलब क्या है। इधर से ही होगा। मेजर हम क्यों बना रहे हैं, थोड़ा ये भी समझ लेते हैं। मेजर जनरली यूज किए जाते हैं केपीआईज के लिए, कार्ड्स के लिए। जैसे आप अभी एक सिंगल आउटपुट देख पा रहे हो ना, भाई ये सिंगल आउटपुट है। सिंगल आउटपुट का मतलब होता है कि मुझे पता तो चले एक बार में ही देखकर कि कितनी सेल्स हुई है। तो मैं उसके लिए ग्राफ थोड़ी ना दिखाने बैठूंगा आपको, मैं सिर्फ एक कार्ड बना दूंगा कि इतनी सेल्स हुई है।
जब डिपार्टमेंट वाइज होगा, सेगमेंट वाइज होगा, तब हम ग्राफ्स या फिर अलग अलग चीजों का यूज करेंगे। कर पा रहे हो उस चीज को क्लियर? यहां तक कोई डाउट है पूछो। अभी आप शायद क्लासरूम में ऐड नहीं हुए ना? ठीक है, क्लासरूम में अभी तक ऐड नहीं हुए यार आप लोग, डेटा कैसे लोगे? चलो कोई बात नहीं। हाँ मैंने भेज दिया है, मैंने आपको सीएसवी वाली फाइल्स भेज दी हैं क्लासरूम में। आप अगर ऐड नहीं हुए हो तो आज हो जाना कम से कम जी। अरे बोलो यार, क्या नहीं हो रहा? कौन सा टेबल बना रहे हो? इम्प्लिसिट तो ऑलरेडी रहता है भाई, यहाँ से थोड़ी ना बनेगा। मैंने बोला था रिपोर्ट व्यू पे जाओ। रिजेक्ट। ये बताओ यहाँ तक क्लियर हुआ जी? ट्रैक करना पड़ता है मैडम, ऐसे उठाते हैं और ऐसे करते हैं। खुश हो गया? आओ, अब थोड़ा सा यहाँ पर भी थोड़ा जान लेते हैं हम लोग। इंटरव्यू के लिए कल कल जो कराऊंगा उसके लिए प्रिपेयर होकर आना और फाइल्स डाउनलोड करके लेके आना। यहाँ पर आपने रिपोर्ट व्यू देखा, टेबल व्यू देखा, उसी के नीचे एक और ऑप्शन है आपके पास, मॉडल व्यू। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो गलती से भी गलत होता है। डाटा सब कुछ गलत। इस पे क्लिक करो, आपको अभी तो कुछ दिखाई नहीं देगा, बट सिर्फ एक टेबल दिखाई देगी। मॉडल व्यू पे उस साइड ऑप्शंस होंगे आपके पास, ठीक है? ये मॉडल व्यू किस लिए है थोड़ा समझना। यहां पर बनते हैं बेसिकली रिलेशनशिप, और पावर बीआई के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो रिलेशनशिप है। कैसे बनेंगे, कैसे बनाएंगे, मुझसे बेटर आप ही जानते हो, ठीक है? बट हाँ बिल्कुल। यहां पर अभी देखो सिंगल टेबल है हमारे पास, भाई यहां पर और भी तो टेबल्स होंगी ना, उनको आपस में कनेक्ट कैसे करेंगे, कैसे डेटा उनमें से फैच करेंगे? अगर एक भी कनेक्शन आपका गलत होता है, एक भी डेटा फैच नहीं होगा सही से। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी हमें सीखना है। वैसे तो पावर बीआई खुद से बना देगा इसको, पर पावर बीआई खुद से बनाएगा तो हमारा क्या काम? तो हमें सीखना है कि हम बनाएंगे कैसे। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये कल का काम है। अभी तो हमारे पास सिंगल टेबल है तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। फिलहाल इतना क्लियर हुआ? बहुत है इतना आज के लिए, या आगे चलूं? चलो एक चीज और सीख लेते हैं, छोटी सी एक चीज और सीख लो, कोई बात नहीं। एक चीज और सीख लीजिए। जैसे अभी आपको जो ना सेल्स दिखाई दे रही है, तो ये सेल्स तो पूरे एक साल या जो भी हमें ईयर दिया हुआ था उसकी है। बात समझ पा रहे हो? मुझे सेल्स देखनी है, सपोज करो मंथ वाइज, ईयर वाइज, वट किसी भी उससे आप देख सकते हो। तो आपके पास विजुअलाइजेशन के अंदर एक ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम है स्लाइसर। ये वाला ऑप्शन है, यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ, एक सेकंड मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये वाला टेबल के साइड में मिला। इसको ड्रैग करो यहाँ पे, यहाँ पे ड्रैग करो इसको। ऐसा कुछ आएगा आपके पास, लास्ट थर्ड रो में, सेंटर में मेरे पास, हाँ स्लाइसर, ऐसा ऑप्शन आएगा आपके पास। आया कुछ? क्लिक कर दो, अपने आप यहाँ आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर क्लिक करके रखो, इस पे क्लिक कर दो, अपने आप आ जाएगा। आ गया? ड्रैग नहीं हो रहा? कोई बात नहीं, यहाँ पर कहीं पे क्लिक कर दीजिए, यहाँ पर क्लिक कर, यहाँ पर क्लिक कर दो। क्या ट्रैक करना उसको? एक सेकंड, इसको पहले चेक कर। ट्रैक पे क्या विंडो आपकी ऐसी आ जाए। आ गया? इसको छोटा कर, ठीक है छोटा कर ले। अरे सुनो, यहाँ पर आपके पास ये पोर्शन आ रहा होगा ना, ये ब्लैंक। अच्छा चलो मैं आपको, आपके पास, इसको सही कर लो, कोई बात नहीं। आपको जैसे मेरे पास यहाँ पर डॉटेड लाइंस दिखाई दे रही हैं, आपके पास नहीं आ रही होगी, ठीक है कोई बात नहीं, मैं लगवा देता हूँ। सबसे ऊपर व्यू का ऑप्शन है, इस पे जाओ। मिला? व्यू में, व्यू पे क्लिक करो।
ठीक है। यहां पर आपको एक मिलेगा ऑप्शन ग्रिड लाइंस, अनचेक होगा वो चेक कर दो। जैसे मेरे पास यहाँ ग्रिड लाइंस लिख कर आ रहा है, आपके पास किसी और नाम से होगा, ग्रिड लाइंस तो होगा, पर क्लिक कर दो, डॉटेड लाइंस आ जाएंगे आपके पास। अभी अब आपको इसका बेनिफिट क्या है कि जब आप ग्राफ्स बनाएंगे ना, तो आप एडजस्टमेंट करने में आसानी होगी। ठीक है, बॉक्सेस आपको पता चलेंगे कहाँ से जा रहे हैं। अच्छा, ये जो स्लाइसर आया है, इस स्लाइसर के अंदर एक मंथ का जो कॉलम था आपके पास, वो ड्रैग कर दो। कोई भी मंथ नेम कर दो, ईयर कर दो, मर्जी आपकी। जैसे मेरे पास यहाँ पर मंथ नेम है, मंथ नेम को मैंने उठाया, इसके अंदर ड्रैग किया, तो आपके पास यहाँ मंथ नेम आ गए होंगे ऐसे। अब आप जिस भी मंथ पे क्लिक करेंगे, उसी मंथ का डेटा अपने आप ऑटोमेटिकली फिल्टर हो जाएगा। जैसे एग्जांपल, मैं चेक करना चाहता हूँ कि फरवरी में कितनी सेल्स हुई थी, मैंने फरवरी पे क्लिक किया, दिसंबर पे क्लिक किया, दिसंबर में इतनी सेल्स हुई। ऑटोमेटिक फिल्टर्स होते हैं इसके अंदर। क्या क्या किसके हिसाब से नहीं हो रहा? ईयर के हिसाब से नहीं हो रहा, एक ही ईयर होगा भाई, क्यों होगा? कितने ईयर्स है? होगा, फिर फिल्टर होगा, क्यों नहीं होगा? मंथ नेम को ड्रैग कर दो, मंथ पे क्लिक करोगे, डेटा फिल्टर हो जाएगा। ये तो टेबल ले ली मैडम आपने, कार्ड ले दिया आपने, कितने लगा दिया आपने? यहाँ पर क्लिक करो, तो स्लाइड पर कहाँ है? करो, इसको छोटा कर लेना, यहाँ मंथ नेम को ड्रैग कर लो, चल जाएगा। चलो, इतना क्लियर हुआ? ठीक है, आज के लिए बहुत है यार इतना। कल पर फाइल डाउनलोड करके लेकर आना, कल और काम करेंगे इस पे। सेव कंट्रोल एस करोगे, सेव हो जाएगा। पर इसको सेव मत करो, कल से जो काम कराऊंगा वो सेव करते हुए स्टार्ट करना। अच्छा, जिन लोगों की पहली क्लास है भाई, वो लोग अपना नेम, बैच टाइमिंग, और डुकेट आईडी, और ईमेल। ईमेल मुझे कर दीजिएगा भाई, मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा, आप ऐड हो जाओगे। रिकॉर्डिंग्स आपको ग्रुप में ही मिलेंगी, फाइल्स भी ग्रुप में ही मिलेंगी क्लासरूम पर। कल डाउनलोड करके लेके आना भाई, काम करना स्टार्ट करना है उस पर। हाँ भाई भाई, क्या सही लोड होता रहेगा। एक सेकंड, एक सेकंड, चलो 2 बजे के बाद। सर क्लास मंडे, ट्यूसडे टू फ्राइडे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ट्यूसडे टू फ्राइडे। अटेंडेंस लगा देना भाई। हाँ, अटेंडेंस लगा दीजिएगा आप लोग। क्या चला रहे हो? क्या ड्रैग करते हो? ये एक साल की ट्रेन तो है ही है, 15 13 का 2014 तक, 2014 तक की है। अटेंडेंस लगा देना भाई। भाई रिपीट मत करो यार क्लास।